आपके सर पे सेहरा बंध जाए, फूलों का सेहरा, याद रखें फूलों का सेहरा, वो जायज है, फूलों का सेहरा बंध जाए और आप अपने रिश्तेदारों के साथ, बहनोइयों के साथ, आइज़ा अक़रबा के साथ उस बस्ती में जाएं जहां निकाह होना है, जहां से दुल्हन वापस आना है। तो माँ का हाथ सर पे रखवाएं, चूंकि वालिद साहब तो आपके हैं नहीं, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लें। और ये अशार जो मैं सुना रहा हूं, ये तो एकदम आपको याद नहीं हो सकते, मगर लुब्बे लुबाब यही होना चाहिए जो मैं इन अशार में कह रहा हूं। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझे लोरी गा गा के मुझको सुलाती है दो, और सवेरे मुझे और मुस्कुरा के सवेरे जगाती है दो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है दो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है दो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, लोरी गा गा के मुझे, कोई बच्चा ले ले, वो खातून नहीं, ये शायद माँ है उनकी, अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए। चलिए अब रख दीजिए, आप रख दीजिए, बस दुआओं की जरूरत है, आप दुआ देते वही काफी हम सबके लिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा,
तेरी ममता के बहुत प्यारा शेर है, देखता हूं कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग समझते हैं। तेरी ममता के साए में फूलूं फलो। माँ और बाप जिंदगी के दरख्त की जड़ होते हैं, जड़ सलामत है तो दरख्त सलामत है। वो घरों के वक्त होते हैं, बाप घरों के दरख्त होते हैं। माँ का तो पूछना ही क्या है। तेरी ममता के साए में फूलों फलो, थाम के तेरी उंगली में बढ़े। औरतें नहीं आए, औरतें नहीं आए, किसी बच्चे के हाथ आप मत आओ, और तो मत, औरतें नहीं आए, किसी बच्चे। चलिए कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। तेरी ममता के साए, आप भी पढ़ते रहे मेरे साथ, अच्छा लगेगा। तेरी ममता के साए में फूलों फलो, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे जब आपने भी बताया इनके वालिद मरहूम के बारे में, तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा माँ बाप के बारे में गुफ्तगू करता हूँ। और ये अजीज़म मोहम्मद इमामुद्दीन साहब, आपका ही दर्द नहीं है ये वालिद का साया सर से हट जाना। यहाँ बहुत ऐसे बैठे होंगे जिनके घर पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मकान भी अच्छा है, खाने पीने का सामान भी अच्छा है, सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है, मगर जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो बाप दुनिया में नहीं रहा। जिसने बोलना सिखाया उस पिदरे बुजुर्गवार का साया सर पे नहीं रहा। होंगे इस मजमे में ऐसे, मैं समझ सकता हूँ अजीजम मोहम्मद इमामुद्दीन के दर्द को। बाप बाप होता है, कहते हैं कि बाप की आगोश में आ जाओ तो सर्दी में सर्दी का एहसास नहीं होता और गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होता। बाप का साया वो अजीम साया है जो सायादार दरख्त है, यार फल दे न दे छांव तो देता है। बाप एक ऐसा सहारा ढाल कि तुम्हारी बस्ती से कितने लोग निकलते होंगे कि सूरज निकला है बाद में और बाप निकल गया है पहले। क्यों? कमाने के लिए, पसीना बहाने के लिए, चिलचिलाती हुई धूप में अपना खून पसीना बना करके बहा रहा है ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ताबनाक हो जाए। अल्लाह अकबर, वो बाप कमाने जा रहा है, अफगानपुर होता हुआ गया, ये जनाबे वाला मुरादाबाद शहर चला गया। क्यों गया है वो सुबह? ताकि मेरे बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, वक्त पे उनकी फीस अदा हो जाए, उनका खर्चा चलता रहे, हर मौके पे उनके शादी ब्याह के मौके पे, त्योहार के मौके पे, ईद और बकरा ईद के मौके पर अच्छे कपड़े बन जाएं। मेरे बच्चे किसी के आगे कासे गदाई लेकर के फिरते न फिरें, इधर उधर का चक्कर न काटें। एक बाप यही सोचता है। और वो शाम को जब थका हारा अपने मकान
मकान पे पहुंचता है। अल्लाह अकबर, आप यकीन मानना मैं दिल की गहराई के साथ ये जुमले आपके जहनों के करीब कर रहा हूं, और मुशाहिदा भी है और जिंदगी का थोड़ा बहुत तजर्बा भी है कि बाप जब थका हारा घर की चौखट पे कदम रखता है, हालांकि थका हुआ है, बदन टूट रहा है, दिल चाहता है कि आराम कर लूं, मगर वो बाप सोचता है आराम बाद में करूंगा, खाना तनावुल बाद में करूंगा, दस्तरखान पे जाकर बाद में बैठूंगा, पहले अपने बच्चों के गुलाबी चेहरे तो देख लूं। देखता है कि बच्चे दराज हो चुके हैं, सो रहे हैं, बेटा सो रहा है, ये बेटी सो रही है, वो थका हारा बाप जब अपने बच्चों को चैन के साथ सोता हुआ देखता है, वो देखता है कि मेरे बच्चे चैन और सुकून के साथ महवे फिराश हो चुके हैं, महवे आराम हो चुके हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटों को देख करके, उनके चेहरों पे सुकून देख करके वो बाप अपने दिन भर की थकान को भूल जाता है। अल्लाह अकबर, ये बाप होता है। कहां से लाओगे बाप की मिसाल, कहां से लाओगे अल्लाह अकबर इस साए की मिसाल जो बाप की शक्ल में तुम्हारे सर पर होता है मेरे भाइयों। और माँ का तो रुतबा बाप से भी बुलंद होता है, मगर ये मतलब नहीं कि माँ का बाप का कोई मकाम नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाप भी जन्नत का दरवाजा है ना यार। बाप की भी आज देखो, इनके दिल से पूछो, आजकल को इनके बहनोई भी होंगे अफगानपुर से आने वाले, दूरों दराज से आने वाले, भोजपुर पीपलसाना से आने वाले, आसपास जहां जहां भी इनकी रिश्तेदारियां हैं वो सारे रिश्तेदार होंगे, मगर बाप नहीं होगा। कल को इनको कितनी याद आएगी अपने वालिदे मरहूम की, कितना उनकी तरफ जहन जाएगा, इनकी माँ को कितना ख्याल आएगा कि आज मेरा खाविन मौजूद होता। जिस तरह से माँ खुश है, आज बाप भी खुश होता, उसको भी मसरत और शादमानी होती। मुझे बताओ, हर बाप ये चाहता है कि मालिक को देखूं न देखूं, मगर अपने बेटे के सर पे शादी का सेहरा देख लूं। हर माँ ये चाहती है मैं कुछ देखूं न देखूं, मगर अपने बच्चे के सर पे शादी का सेहरा देख लूं। माँ वो कितनी दुआएं करती है, जब भी मुसल्ला बिछाती है, अपनी जिंदगी की दराजी की दुआ मांगती है, अपनी उम्र की दराजी की अगर दुआ मांगती है तो दुआ में वो अपने बेटे के लिए जिंदगी मांगती है, अपनी बेटी के, अपने बेटी और बेटा के लिए दुआ मांगती है। मालिक मैं अपनी औलाद को अपनी जिंदगी में देख लूं कि वो शादीशुदा हो चुके हैं। जरा तसव्वुर तो करें, ख्याल तो करें। मगर हमें कुदरत ने ये सबक दिया है, हमें हमारे खुदा ने ये हुक्म दिया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, में सब्र करने वालों को साथ हूं। सब्र करो। बाप का साया सर से उठ गया, सब्र करो। माँ का साया सर से उठ गया, सब्र करो। जवान बेटा नहीं रहा, सब्र करो। हम सब्र करने वाले हैं। ऐ लोगों, हम करबला वाले हैं। आप तसव्वुर तो कीजिए, जहां पर जवान भतीजा शहीद हो गया, एक भतीजा नहीं मुताअद्दिद भतीजे शहीद हो गए, जवान बेटा शहीद हो गया, 6 महीने का असगर शहीद हो गया, 71 आपके रुफका, 71 रुफका और आपके खानवादे के टोटल लगा करके जनाबे वाला 71 अफराद मैदान करबला में इमाम हुसैन के शहीद हो चुके हैं। मगर फिर भी फातिमा का बेटा शेरे खुदा का शेरे डर जमीन पर सजदा करके बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करता है, मालिक जो तेरी रजा है वो नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली की रजा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इनके लिए वो दिन है कि इनके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि आज ये जलसा हो रहा है, यहाँ पर मेरा बाप भी बैठा हुआ होता। इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि नबी का जलसा किया, और फिर जलसे का सवाब भी इनके वालिदे मरहूम के लिए है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम। मुझे मेरे बड़े अजीज हैं मौलाना इलियास साहब, रमजान शरीफ में मैं राजस्थान में गया था, कुछ तकरीरें थी मेरी वहाँ, तो इनका मेरे पास फोन आया और इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से, ये मेरे बड़े अजीज दिल के बड़े करीब हैं, तो मैंने कहा जरूर आऊंगा और यहाँ आया। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, दोनों जहान में आप सबका बेड़ा पार फरमाए, आमीन बोल दीजिए जोर से। और इनकी माँ, कल को आप देखना माँ का चेहरा, जिनके लिए वो महारिम हैं, अजीब होगा, अजीब दमक होगी। और ये हर माँ के लिए कह रहा हूँ कि जब बेटे के सर पे सेहरा सजता है, कितनी खुश होती है माँ, लबों पे
कैसे गुलाब खिलते हैं। बहनों का मामला भी कितना खुशियों भरा होता है, भाइयों का मामला, दोस्तों का मामला। मेरे साथियों, कितनी अजीब खुशी होती है। मालिक तुम्हारी माँ का साया दराज रखे, तुम्हारी बारात निकलना है, जाना है, और ये तुमने अमामा जो बांधा है, कल को भी अमामा बांधना। दोस्तों, हबाब भी अमामा बांधे रहे, ताकि बारात जहां भी जाए वहां के लोग कहें ये तो गुलामाने मुस्तफा की बारात आ रही है, ये तो बड़े प्यारे अंदाज में आ रहे हैं। नाच गाना करना, डीजों के आगे नाचना, शैतानियत करते हुए जाना, शराबे पीना, जनाबे वाला तूफान बदतमीजी करना, बेपर्दगी का मुजाहरा करना, ये सब काम मुस्तफा के गुलामों के नहीं हैं। हम तो अगर जाएं तो बारात भी इस तरह से लेके जाएं कि दुनिया कहे तो सोचने लगे गुलामों का किरदार ऐसा है तो मदीने के ताजदार का किरदार कैसा है। मैंने ऐसी बारातें भी देखी, किसी तरफ से नहीं लगता कि ये मुसलमानों की बारात है। बात कहूंगा सच्ची, अगर ये बुरी लगे आपको। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जब देखते हैं तो वो सोचते हैं यार बताओ ये मुसलमान हो। एक जगह से बारात गई, विंडो खोल के गाड़ी की नौजवान लड़के आधे जिस्म बाहर करके डांस करते हुए जा रहे थे। मौलाना साहब, वो बारात पहुंची, गैर मुस्लिम भाई भी क्या सोचते होंगे, हमने इस्लाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बदगुमान हो रहे हैं ना, उसमें हमारा आपका भी काफी बड़ा हाथ है, बल्कि हाथ और पांव दोनों ही हैं। झूठे एक नंबर के मुसलमानों हैं। और अब तो मुझे पता चला है, पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया, बोले हजरत मुसलमानों में ब्याज भी खूब लिया जा रहा है, सूद। किसी को कर्जे की जरूरत है, परेशान है, पैसों की जरूरत है, तो सूद पे पैसे दे रहे हैं मुसलमान, यानी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कल को तुम ही अगर करोड़पति से कटोरापति हो गए तो क्या होगा, कुछ पता है कब क्या हो जाए। अरे मानवता रहनी चाहिए, इंसान में इंसानियत रहना चाहिए। सामने वाले को जरूरत पड़ी तो तुमने सूद पे पैसे दिए, वो भी मुसलमान होकर। ये बीमारी भी फैल रही है मुसलमानों में, शराब की बीमारी भी फैल रही है। शराब, सूद और वो सट्टे, चट्टे बट्टे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आधा जिस्म बाहर करके डांस करते हुए जा रहे थे। पुलिस वाले डंडे नहीं फेरे तो क्या करें बताओ मुझे। बारात पहुंची, मैं किसी वजह से, मैं नाम नहीं ले रहा उस जगह का, मैंने कुछ तकरीरों में लिया तो मेरे पास फोन आए, वो यूट्यूब पे तकरीरें पड़ जाती हैं कि हजरत आपने, मैंने कहा यार वो मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वहीं की बात थी, सब लोग एक से थोड़ी होते। बारात जब आई है वापस तो कारी साहब, दूल्हा मियां सलामत नहीं आए, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उनका भेजा पोलोथीन में भर के लाना पड़ा था। पोलोथीन में मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। ऐसी शादियां मत करो जो शादी बन जाए खाना बर्बादी। शादी वो करो देखने वाला कहे यार शादी है गोया के खाना आबादी है। ऐसी शादी करो। और एक बात और कहूंगा मैं आपसे, रिश्तों में ताखीर मत करो। बेटी का रिश्ता आया है, अच्छा रिश्ता है, लड़का साफ सुथरा है, किसी बुरे ऐब में नहीं, किसी बुरी आदत में नहीं, खाता पीता है, सेहतमंद है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, उसका नसीब अच्छा होगा, तेरी बेटी का नसीब उसके साथ मिल जाएगा, वही गरीब से अमीर बन जाएगा। रिश्तों में ताखीर करना गुनाहों के दरवाजे को खोलना है, ये समझ लो आप। 25,000 रुपए सैलरी है किसी की, दूसरे की है 1 लाख रुपए।
ये इसको ये कह लो किसी की है 30,000, किसी की है 10,000, तो सिर्फ पैसों का तफावुत मत देखो, पैसों में जो डिफरेंस है ये मत देखो, बस दोनों का कैरेक्टर भी देखो, दोनों में क्या फर्क है, आदतों अतवार के एतबार से, रख रखाव के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, ये भी देखो। अगर 10,000 सैलरी वाला इंसान बन के रहता है, बढ़िया आदमी है, उसका बाप उसका परिवार सब भले लोग हैं, और वो 25,000 वाला आदत व अतवार के एतबार से तुमसे मैच नहीं खाता, तो 15,000 के लालच में अपनी बेटी का गला मत दबाओ। बात कड़वी लगे तो माफी चाहूंगा, बात सच बता रहा हूं मैं आपको, वरना वो 25,000 वाला भी भला नहीं कर पाएगा। हाँ अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, अगर सब बातें ठीक है तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। रिश्तों में ताखीर मत करो, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ना बेटियों के रिश्ते में ना बेटों के रिश्ते में। जितना जल्दी हो सके, बच्चे जवान हो गए, बच्चियां जवान हो गई, उनके निकाह कर दो, शादी कर दो, और निकाह को आसान से आसान बनाने की कोशिश करो। आज देखो बाज ऐसे भी लोग हैं, पूरी पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती, 4 बेटियां हैं, निकाह कैसे करेंगे? इतने भारी कर दी हमने निकाह, तरस नहीं आ रहा बेटे वाले को, उस पे चंद टके हो गए तो वो आपे से बाहर है। ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हें क्या हो गया? वो कल का दौर कितना प्यारा दौर था, वो मदनी दौर, वो मक्की दौर। सुभान अल्लाह, अपने आप को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ, 5 वक्त नमाजी बनाओ। एक बात और कहूंगा इमामुद्दीन में आपसे, कल को इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी अदा करना है। जब बारात जाने का वक्त आए, यहीं पर या जहाँ पे बारात जाए, जोहर भी पढ़ना है, असर मगरिब व इशा भी पढ़ना है, 5 वक्त नमाज अदा किया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, आजान भी दिया करो, कितना अच्छा लगेगा। मैंने तो मशवरे दिए हैं, जिनकी बारात जाती है, अगर वो दूल्हा वहां जाकर, जहां पर बारात गई है, वहीं पर वहां की मस्जिद में जाकर आजान दे दे, सुभान अल्लाह, लोग कहेंगे ये लहजा किसका, ये आवाज किसकी? नई नई आवाजें बताया जाएगा, जिसकी बारात आई है वही आजान दे रहा है। बोलो जरा जोर से बोलो, वो दौर याद आ जाएगा जब हजरत बिलाल हबशी सुभान अल्लाह खाने काबा से आजान दिया करते थे, हरम शरीफ से आजान देते थे, उधर मस्जिद नबवी से आजान देते थे, सफर और हजर में आजान देते थे। आजान देना उन्हीं की बड़ी प्यारी सुन्नत है, आपने भी फरमाइश की थी, वो अशार में सुना देता हूँ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हई, पढ़ते रहिए मेरे साथ, माशाअल्लाह मजमा सब बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पढ़िए सारे लोग। हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने, पढ़िए, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को पढ़ें, आप भी मेरे साथ पढ़ें, इस्लाम के अलम मतलब झंडा,
इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती। बारात आपकी गई, सुभान अल्लाह। दूल्हा भी नमाजी, बाराती भी नमाजी। इंशाअल्लाह अल्लाह सब पढ़ोगे ना। दूल्हा भी नमाजी, दूल्हा तो पढ़ेगा ही माशाअल्लाह, दूल्हा तो पढ़ेगा। देखो अमामा भी है सुबह, और माशाअल्लाह जो दाढ़ी है ये भी इरादा पुख्ता है इंशाअल्लाह। अब मेरी एक बात और सुनते चलो, तेजी के साथ मैं आपको बताऊं और तवज्जो के साथ सुनो इस बात को। वहां जाने के बाद खाने के हवाले से, वहां पर जब तक भी रहना उस हवाले से, हर तरीके से तहजीब व तमद्दुन का सबूत देना है। अच्छा एक बात मौलाना निजामुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी कही, मुझे मैं सोच भी रहा था उस बात को दोहराऊंगा। किसी के घर पे भी खाना हो, दावत है, तो एक तो दस्तरखान का एहतमाम होना जरूरी है। पॉलिथीन के दस्तरखान आ रहे हैं, अब बारीक वाली पिन्नी होती है, उसको बिछा लो, साफ रखो। कोई चावल का दाना गिर गया, रोटी का दाना गिर गया, रिस्क है वो, उसको उठा करके खा लो। हमारे नबी की सुन्नत है ये नहीं कि टेबल पे खाना चल रहा है और इधर अपना जब तुम नहीं फेंक सकते तो वो भी तो अपना ही भाई है यार। रिस्क की बेहुरमती मत करो। रिज्क के बारे में ये बात कही जाती है कि जो इसकी बेहुरमती करता है, रिस्क अगर रूठ जाता है तो फिर बहुत परेशानी आती है। उसकी कद्र करो। अल्लाह ने अगर दिया है, तुम्हें सुकून से मिल रहा है। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो बेचारे एक एक रोटी के लिए पूरे पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, और आपने 150 रुपए का खाना यूं ही खराब कर दिया। अपने वहां बारात में देखते नहीं, बाद में कितना खाना जाया हो जाता है, उसको उठा करके खा लो। अच्छा ये भी है कि रिस्क में न जाने कहां किस हिस्से में शिफा छुपी हुई हो। अब वो तुम फेंक दोगे तो जाहिर सी बात है शिफा मुतासिर होगी आपकी। इस एतबार से भी मैंने आपसे कहा इस पे ध्यान देना है। खाना भी है और वो भी सुन्नत के एतबार से। जोर से बोलें, किस एतबार से? मुझे आवाज आए, किस एतबार से? सुन्नत के एतबार से खाना है। और एक बात और कहूं तेजी के साथ में आप लोगों से कि नमाज सिर्फ बारात के साथ ही नहीं पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। ये नहीं कि जनाबे वाला बारात जिस दिन गई उस दिन दूल्हा ने भी पढ़ी, घर वालों ने सबने पढ़ी, बाद में न दुल्हन पढ़ती है न घर वाले पढ़ते हैं। मैं औरतों, बेटियों, बहनों से भी कहूंगा कि तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में बतौर तोहफा तुम्हें कुरान भी दिया है। मतलब मग़फ़िरत का सामान दिया, तो उस कुरान को जुज़दान में सजा करके ऐसे मत रख दो कि फिर रमजान में हाथ लगाओ, बल्कि रोजाना कुरान पढ़ा करो। पहले फजर की नमाज पढ़ा करो, फिर कुरान पढ़ा करो। नाश्ता बाद में बनाया करो, कुरान पहले पढ़ा करो। रोजाना कुरान जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, परेशानियों का डेरा खत्म हो जाएगा, रहमतों का सवेरा शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान रोजाना पढ़ा करो। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे वहां कुरान पता कब उठता? बाज घर में, सब घरों में नहीं खाली साहब, बाज घरों में कुरान तब उठाया जाता है जब घर में हो जाता है झगड़ा। निपटाने के लिए आए फूफा, खालू, मामू, रिश्तेदार, तो अब नौबत आई। अब कहा जा रहा है जो सच्चा है वो उठाए कुरान। कुरान कसम के लिए नहीं है मेरे यार,
घर में पढ़ो कुरान ताकि कसम उठाने का नंबर ही नहीं आए। रोजाना कुरान पढ़ो। और ऐ मेरी बहनों बेटियों, जब दुल्हन बन के कहीं पे जाओ या बस्ती में तुम्हारा निकाह हो तो तुम्हारे ससुराल वाले भी मिसाल दें बैठक पर बैठ के, ये बहू जो हमारे घर में आई है अगरचे जहेज का सामान कम लाई है मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। अल्लाह अकबर। कितनी बहनें हैं, कितनी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने कारी साहब अपने सब्र के बलबूते पे, अपने अखलाक के बलबूते पे, अपने किरदार के बलबूते पे, अपने हुस्ने तदब्बुर के बलबूते पे टूटते हुए घरों को बचाया है, डूबती हुई कश्ती को तैराया है, अपने लड़ते हुए घर को मोहब्बतों का आशियाना बना करके दिखाया है। कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपने बाप की इज्जत को भर के दिखाया है। अल्लाह अकबर। ए बहनों, अपनी ससुराल में जाके कुरान पढ़ो। वहां पे कोई शिकवा शिकायत हो तो घर पे आके माँ बाप को ना बताओ, बल्कि जहां तक हो सके हैंडल करने की कोशिश करो, निभाने की कोशिश करो। और अगर बताने के अलावा कोई रास्ता न हो तो फिर किसी को हकम बना लो। कोशिश ये करो कि तुम्हारा घर बन जाए। और साथ ही साथ मैं दूल्हे की माँ से भी कहूंगा और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे कहूंगा कि तुम्हारे घर में जो दुल्हन आती है उसको पराया न समझो। अब वो तुम्हारे घर की मेंबर बन चुकी है, वो तुम्हारे घर का एक फर्द बन चुका है। अल्लाह अकबर। उस पे ज्यादती न करो, उसको जहेज के ताने, उसको किसी और बात के ताने न दो। कोई शिकवा शिकायत है बराहे रास्त मोहब्बत से मुस्बत अंदाज में कर दो। किसी और को पार्टी न बनाओ। अपने घर की लड़ाई बैठकों तक मत ले जाओ, चौराहों तक मत ले जाओ। जो लड़ाइयां घर से बाहर निकल जाती हैं फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। उसका अंजाम फिर बहुत कम होता है जो अच्छा हो जाए, वरना उसका अंजाम कोर्ट कचहरी और जेल के रास्तों से गुजरता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। उस आने वाली दुल्हन को सास ससुर को चाहिए कि वो उसको अपनी बेटी का दर्जा दें। भाई बेटी का दर्जा दो उसे। जब तुम बेटी की तरह सम्मान दोगे, प्यार दोगे, उससे कोई गलती हो गई, लफ्जिश हो गई तो उसे माफ कर दो, तंबीह कर दो मगर माफ कर दो। तो उसको ये लगेगा कि मेरे शौहर के जो माँ बाप हैं इनसे मुझे वही प्यार मिल रहा है, वही शफ़क़तों का दरिया बहाया है, वही मोहब्बतों का सागर है इनके दिलों में जो मेरे लिए मेरे माँ बाप के दिल में था। फिर वो तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, माँ बाप की निगाह से देखेगी। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सास ससुर को चाहिए कि वो बेटी की निगाह से देखे और बेटी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर को माँ बाप की निगाह से देखे। अब मुझे बताओ किसी का घर बिगड़ेगा क्या? मोहब्बत, प्यार, बुर्दबारी, दूरअंदेशी से काम लिया जाए तो कोई घर नहीं बिगड़ सकता। इल्ला ये कि कोई रास्ता ना हो तो उसके भी बहुत सारे सही मुस्बत तरीके हैं। बहरहाल मैंने आपका काफी वक्त लिया। कोई बात अगर सहवन या कज़न ज़बान से गलत सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चूंकि मुझे बताया गया मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है, इसी एतबार से मेरा अपना मामला ये रहता है कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो मुझे पता बोलने के लिए क्या, वो तो ये चाहेंगे पूरी रात भी तकरीर करता रहूं तब भी नहीं हटेंगे, मुझे अंदाजा है। मगर देखो बारात है कल को, इस बात का ख्याल करो, वो मेहमान भी हैं, ये सबका ख्याल करो। मुझे सबकी मैं चेहरे भी देख रहा हूँ माशाल्लाह हशाश बशाश हैं, मगर मैं ये नहीं चाहता चूंकि वक्त हो गया काफ़ी, ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर की वजह से टाइम और ज़्यादा हो जाए और सुबह किसी सुना देता हूँ आपको। और वो अशार क्या मशहूर अशार हैं वही सुना देता हूँ, बल्कि उसी की फरमाइश की है, इन्होंने सुने होंगे, वो मैंने पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़े हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फिर मैं सुना देता हूँ। पढ़ लीजिए सारे लोग सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इमाम साहब इनके वाली साहब का जनाजा जब उठा, किसी का भी जनाजा जब उठे, एक दिन हमारा का भी जनाजा उठा। मौत और जिंदगी में बहुत लंबा फासला नहीं है, एक सांस का फासला है।
सांस टूट गई, खत्म। चल रही है सांस तो इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से, मुझे आवाज आया, उसे दुनिया से दौलत के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर मौत को टाला। बोलिए ना यार, मौत को टाला, वरना ताकतवर लोग ही रह जाते दुनिया में। मेरे खुदा का निजाम देखो कैसा मुस्तहकम, मजबूत, अटल कानून है खुदा का। ताकतवर है तो होगा, मगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आएगी तो आएगी, टलेगी। फिरौन ने सोचा होगा मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। अरे सोचा होगा। आज भी जो फिरौन बने घूम रहे हैं वो यही सोचते हैं दुनिया हमारी, हमारे अब्बा की। अबे जब तेरे अब्बा न रहे तो दुनिया में तू क्या रहेगा? बोलो ना यार गौर से जरा। और जब वहां पहुंचता है ना और आते हैं अजाब के फरिश्ते, तब एहसास होता है हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। वहां जाके एहसास होता है। मौत, जोर से बोलिए, मौत आना है, आवाज आए मौत। एक दिन हमें आपको सबको जैसे हमारे अजीजम इमामुद्दीन के वालिद मरहूम, उनका जनाजा, ये उस मंजर को सामने रखें। और हमारे आपके जो भी अजीज गए हैं, किसी का बाप, किसी की माँ, ये मैं अशार सुना देता हूँ, फरमाइश की हमारे मौलाना इलियास साहब ने, इमामुद्दीन ने। जब जनाजा उठ रहा होता है उस वक्त की कैफियत है, सब रो रहे होते हैं, जाहिर है गम में लौट के नहीं आएगा जाने वाला, चला गया तो चला गया। हश्र में फिर मिलेंगे में, आपकी फरमाइश पे पढ़ रहा हूं तो आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी, हश्र में, इस तरह नहीं, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने साथियों, मौत भी आज हैरत में है। बस यही है निजाम आखिरी,
आखिरी पढ़िए हश्र में। दुनिया का यही निजाम है, दुनिया में यही दस्तूर चला रहा है कि जो भी आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है, एक दिन उसका दम निकलना जरूर है। वो ताकतवर हो, कमजोर हो, मालदार हो, गरीब हो, बादशाह हो या रियाया, कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, दुनिया में अगर आया है तो वो जाएगा जरूर। मौत से तो यार शेर भी नहीं बच पाता, चीता नहीं बच पाता, बड़े बड़े जानवरों की मौत के वीडियो देखो, दिल दहल जाते हैं। जब दम निकलता है तो देखो ऐसे खींची जाती है रूह, जैसे कपड़ा तुमने डाल दिया कांटों के दरख्त पे, अब उस कपड़े को तुम खींचोगे तो रीशे रीशे बिखर जाएंगे। मेरे साथियों, अल्लाह हमें आपको सबको सकराते मौत से महफूज रखे, मौत की तकलीफों से बचाए। मरना तो सबको है मगर उसकी तकलीफों से अल्लाह पाक हमें आपको बचाए। आमीन बोलो, जरा जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। खुशबू में कफन को पसा आने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। जन्नत में खूब आला मकाम अता फरमाए, उनको उनकी कब्र को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बुक़्क़ाए नूर बनाए। आमीन बोलो भाई, न जाने किसकी आमीन मेरा रब कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। खुशबू यही लेके जाता है कफन। और क्या लेके जाता है? कफन के कितने कपड़े? 3। मर्द है तो, औरत के 5। देखो औरत का पर्दा अब भी है, यानी कपड़े का ज्यादा होना इस बात की निशानी है कि औरत मर्द के मुकाबले में पर्दे के हवाले से ज्यादा मकाम रखती है। खुशबू में कफन को पसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठा हो जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठा हो जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, पढ़े हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और कारी साहब दुनिया कितनी बेमुरव्वत है, कौन किसे याद है? दादा परदादा के नाम याद नहीं आजकल के जवानों को। दादा का तो होगा, परदादा का नहीं, लेकिन एक नाम जो जिंदा रहता है ना वो इल्म से रहता है। हाँ, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सल्लल्लाहु फाजिल, आज तक नाम याद है सब इल्म से। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, ये मैं तकरीर में कहता हूँ, बच्चों को आवाज आए, बच्चों को ये जहन बना। कैसी आखिरी शेर, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मुझे याद आ जाए तो, जिस बहाने मुझे याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बारात जब जाए तो गांव से बाहर बाद में पहले वाली साहब की खबर पे जाके फातिहा, ताकि उनकी रूह को ये एहसास हो कि मेरा बेटा खुशी के दिन मुझे भूला नहीं, उसने मुझे
माशाल्लाह आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मुझे